जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जी हाँ, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस, एसएससी जीडी में सेलेक्टेड। जी हाँ, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। देखिए, एसएससी जीडी के बारे में आप सभी लोग समझदार हैं भाई साहब। यहाँ पर आप सभी को पता है कि कल यानी 30 मार्च को एग्जाम खत्म हुए हैं। एसएससी जीडी के जो री एग्जाम हुए थे उसका 30 मार्च को दोस्तों पूरा खात्मा हो चुका है। यानी अब एसएससी जीडी के री एग्जामों का भी एंड हो चुका है। अब बारी है एसएससी जीडी की आंसर की। तो देखो, आंसर की पर जब भी वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मजे लेने वाले आ जाते हैं, जो बोलेंगे भैया आंसर की पर अब डेली वीडियो बनेगा। आंसर की आ गई है, पहले तो कोडिंग से निकल रही थी, अब कैसी नहीं निकल रही है। बहुत सारे मजे लेने वाले लोग भी आएंगे, मैं समझता हूँ। तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो हमारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपने से ज़्यादा हमारे बारे में सोचते हैं। तो भाई आपका भी बहुत ज़्यादा वेलकम है। जो मजे लेने वाले हैं, जो हेटर्स हैं, सभी का वेलकम है। लेकिन हम यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग हमसे आस लगा के बैठे हैं कि हम उनको सबसे पहले और सबसे अलग जानकारी देंगे, सबसे हटके। क्योंकि दोस्तों उनको हम पे विश्वास है, तो उनका विश्वास हम बिल्कुल यहाँ टूटने नहीं देंगे। क्योंकि जिस चीज़ से आप गुजर रहे हैं उस चीज़ से हम पहले ही गुजर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने भी इस एग्जाम को दोस्तों एक बार नहीं 2 बार क्वालिफाई किया है। और यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो भाई प्लीज़ आपसे भी से रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद ही अपना जो भी रेस्पॉन्स है वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में फिलअप कीजिएगा, जो भी आपको पूछना है, जो भी आपका सवाल हो। तो भाई जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि भाई मेरा भी यहाँ पर सिलेक्शन असम राइफल में हुआ है। और ये रहा उसका ज्वाइनिंग लेटर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर की ऐसी चीज़ होती है जिसको आने से आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मेरा खुद का ज्वाइनिंग लेटर है असम राइफल का। यहाँ पर लिख भी रहा है, ये आप पढ़ सकते हैं, असम राइफल। ये प्रादेशिक, ये जो लिख रहा है इसको आप पढ़ भी सकते हैं। ये फुल फॉर्म लिख रहा है ARTC का, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरा असम राइफल का ज्वाइनिंग लेटर है, ठीक है। इसके लिए ही आप मेहनत कर रहे हैं। तो जिस बंदे को ये पहले ही मिल चुका हो तो उसने भी बहुत ज़्यादा लाइफ में दोस्तों स्ट्रगल किया होगा। बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर ऐसे दिन देखे होंगे जिस दिन खाना भी नहीं मिला होगा। तो प्लीज़ आप समझिए अंदर की फीलिंग को, क्योंकि जिसकी जेब में दोस्तों गांधी नहीं है लेकिन दिल में आंधी है, वही दोस्तों इस ज्वाइनिंग लेटर को पा सकता है, ठीक है। ये उन लोगों की बस की बात नहीं है जो घर में बैठकर बातें करते हैं, घर में बैठकर दूसरों की दोस्तों यहाँ पर जो चुगली करते हैं, दूसरों को बदनाम करते हैं, उनकी बस की बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, आपको भी ये चीज़ पानी है। लेकिन भाई थोड़ी सी सामने वाले की रेस्पेक्ट भी आपको करनी जरूरी है, क्योंकि उसने भी आपसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत की है, तब जाकर यहाँ तक उसने ये हासिल किया है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों को आंसर देते हैं। दोस्तों आंसर की बात भी मैं वीडियो में करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप सभी को बता दें यहाँ पर कि जिनके भी दोस्तों नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं, जिनको पता है कि पिछली कट ऑफ के अकॉर्डिंग मेरे नंबर आ रहे हैं, पिछली कट ऑफ में आप अगर पार कर चुके हैं दोस्तों, यानी आपका फिजिकल का कट ऑफ पिछली बार पार हो चुका है, पिछली कट ऑफ से भी अगर आपके 5 नंबर कम है, फिर भी आपको दोस्तों रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ अगर 10 नंबर भी कम है पिछली कट ऑफ से, तब भी आप तैयारी कीजिए। क्यों, इसका रीजन बता देता हूँ। देखो इस भाई के दोस्तों कितने नंबर बढ़े हैं वो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। 115.5 था स्कोर, रो स्कोर, और नॉर्मल से स्कोर इसका हो गया 133.8। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, सीधा सीधा बात कर लें तो 18.3 नंबर इसके बड़े हैं, यानी 18.3 नंबर। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, जो बंदा ये सोचता है कि भाई मेरा कहाँ सिलेक्शन हो पाएगा, उस बंदे के अगर इतने नंबर बढ़ जाए तो उसका दोस्तों कौन सिलेक्शन रोक सकता है, ये आप खुद समझदार हैं। तो भाई देखो, यहाँ पर मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ, आंसर की पर आपने बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर जो है उल्टा सीधा आपने कमेंट कर लिया कि आंसर की उस दिन आएगी, मजे लिए जा रहा है, आंसर के ऊपर डेली वीडियो बनेंगे, ये वो बनेंगे। भाई वो सारी बातें साइड में हटके, क्योंकि आंसर की जब आ जाएगी सारी बातें खत्म हो जाएंगी। बात बचेंगी वो है दोस्तों आपकी यहाँ पर मेहनत की। भाई देखो ये सारी बातें कोई नहीं सुनेगा, घर वाले सिर्फ आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, वो ये रहेगा कि तेरा नंबर आया या नहीं आया। अगर आएगा तो खुशी होगी, नहीं आएगा तो छोटा सा मुंह लटका के दोस्तों कोने में खड़े हो जाएंगे। और फिर आपको वो सवाल कभी जिंदगी में नहीं आएगा कि आंसर की पर 10 वीडियो बन रहे हैं, आंसर की पर 50 वीडियो बन रहे हैं। सिर्फ आपके मन में एक सवाल और आएगा कि थोड़ी मेहनत और कर लेता तो आज सिलेक्शन हो जाता। मैं यकीन मानता हूं दोस्तों, ये 4-5 दिन के चुटकुले हैं जो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आने वाले टाइम में सिर्फ आप यही बात सोचोगे कि यार उस भाई ने सही बोला था, थोड़ा तैयारी कर लेते तो और अच्छा रहता। तो इसलिए भाई ये छोटे मोटे चुटकुले जिंदगी में बनते रहेंगे, लेकिन आपको सिर्फ अभी सीरियस लेना है जिंदगी को। जिसने सीरियस नहीं लिया वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा पछताने वाला है मेरे भाई। अभी तो आप दोस्तों हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जिंदगी आपका मजाक उड़ाएगी, और ऐसा मजाक उड़ाएगी, मेरा मजाक तो दोस्तों आप 4-5 दिन बाद भूल जाओगे उड़ाना कि भाई आंसर के पर इतने वीडियो बन रहे हैं, कोडिंग से निकल रहे थे, ये फलाना ढिकाना, बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। लेकिन आने वाली जिंदगी आपका इतना बुरा मजाक बना के जाएगी कि वो जिंदगी भर आप याद रखोगे। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ, ना ही मैं किसी का बारे में दोस्तों गलत सोचता हूँ और ना ही सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके बारे में ये सोच रहा हूँ कि आपके माँ बाप की आंखों में खुशी हो, इसलिए आप मेहनत करें भाई, ठीक है। लगातार दोस्तों बस इतना ही बोलूंगा कि आपके बारे में ना ही कभी गलत सोचा है और ना ही
कभी सोचूंगा। बस आप मेरे छोटे भाई हैं या बड़े भाई, जो भी आप बोल सकते हैं, इसलिए मैं आपसे गाइड करता रहूंगा। लेकिन जिसको जो बोलना है वो बाद में बोलता रहेगा मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि खुशी तभी होगी आपके माँ बाप को। यहाँ उल्टा सीधा बोलने से या कुछ भी बोलने से खुशी कभी नहीं मिल सकती है। ये चुटकुले 4-5 दिन के हैं, 4-5 दिन बाद मेहमान बन के चले जाएंगे, लेकिन ये खुशियां जो हैं आपको जिंदगी भर दोस्तों अपने पास समेट के रखनी है। तो भाई तैयारी करनी पड़ेगी। अभी अगर दोस्तों राजा बन के जिंदगी जीनी है तो अभी दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर जो है एक मजदूर की तरह काम करना पड़ेगा, तो ही आप राजा वाली जिंदगी जी सकते हैं। तो देखो, मैं आपसे बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि जो रनिंग नहीं कर रहा है वो रनिंग पर फोकस कर लीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है। जो जैसा हमारे साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हुआ, ऐसा आपके साथ ना हो, मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ बच्चे अपनी चलाएंगे कि भाई नहीं, हम तो आंसर के आने के बाद ही दौड़ेंगे। तो भाई अब वो आपकी मर्जी है, आप जैसा करें। मेरा समझाने का फर्ज था, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब आती है आंसर की बारी। आंसर की को लेकर जो भी बच्चा परेशान है उनको बता दूं कि भाई आंसर की पर बिल्कुल परेशान ना हो। आज मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो आज 31 मार्च है और आज है संडे। संडे को दोस्तों आंसर की कभी कभी आ भी जाती है, कभी कभी आती नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना। हो सकता है आज आंसर की आने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है फिर भी, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं आंसर की कब तक आएगी। देखो, ये मेरे पास CGL 2023 का डाटा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन फिर से बताना पड़ रहा है। रीजन यही है, सिर्फ जो आपको समझ में आ जाए। आंसर के आने में कितना टाइम लगता है वो आपको पता चल जाएगा। देखो, 27 जुलाई को एग्जाम खत्म हुए और आंसर की 1 अगस्त को आंसर की आ गई। यानी आप खुद सोचिए 4 दिन इसमें लगे, 4 दिन दोस्तों आंसर के आने में लगे। और ऐसे ही एक दोस्तों डाटा हमारे पास SSC जूनियर इंजीनियर का है। इसमें SSC का ही दोस्तों एग्जाम है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों एग्जाम हुआ यहाँ पर 9 से 11 अक्टूबर के बीच में, आंसर की 13 अक्टूबर को आ गई। यानी 2 दिनों के अंदर आंसर की आ गई मेरे भाई। वहीं SSC CPO का डाटा आप देख सकते हैं। एग्जाम हुए दोस्तों कब, एग्जाम आपके डेट देखेंगे 3 से 5 अक्टूबर है और आंसर की आ गई 7 तारीख को। यानी दोस्तों 2 दिनों के अंदर आंसर की 2 दिनों के अंदर ही टपक जा रही है। लेकिन बस वही है, बीच में संडे नहीं पढ़ना चाहिए। संडे आज पड़ गया है, 30 तारीख को एग्जाम हुआ, आज संडे पड़ गया। 30 तारीख को एग्जाम खत्म हुए, 30 मार्च को, आज संडे आ गया, कल मंडे है। हो सकता है कल भी आंसर की आ जाए 1 मार्च को। अगर कल नहीं आती है, जैसे SSC CGL में आपने देखा 4 दिन के बाद आई है इस आंसर की, तो 1 से 3 सॉरी मैं मार्च बोल रहा हूँ, फिर से माफी चाहूँगा, 1 अप्रैल, जी हाँ दोस्तों 1 अप्रैल को आंसर की आ जाए, 1 अप्रैल को आंसर किया जाए। मार्च जो महीना चलता रहता है वही दिमाग में रहता है। गलती हमारी भी नहीं है दोस्तों, हो जाती है मिस्टेक, उसके लिए माफ़ कर देना हो सके तो। 1 अप्रैल को दोस्तों आपके आंसर की आने की संभावना है, ठीक है। और हो रहा है, ये भी सकता है अगर 1 अप्रैल को नहीं आई, जैसे SSC CGL में हुआ 4 दिन के बाद आई, ये भी हो सकता है कि 3 अप्रैल को आ जाए। जी हाँ, 3 अप्रैल को आंसर की आ जाए, हो ये भी सकता है। तो आप सभी को बस सोचना नहीं है, बस सोचना यही है कि बस आपका टाइम कितने मिनट में आ रहा है, ये सोचना है। और कुछ फालतू नहीं सोचना है। आंसर की से पहले ये सोचना है कि आपका रनिंग का टाइम कितने मिनट में आ रहा है। जो बंदा ये सोच रहा है कि मेरा स्कोर कम है, मेरा नहीं होगा, वो बहुत बुरी गलती कर रहा है। क्यों? मैंने अभी आपको दिखाया दोस्तों 16 नंबर बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो जाए, आपके 20 नंबर बढ़ जाए। मैंने तो 18 नंबर आपको बढ़ते दिखाए हैं, 18.3 नंबर। हो सकता है ये भी 20 नंबर बढ़ जाए। हो सकता है ये अगर आपके 100 नंबर भी हैं और आपका दोस्तों आप सोच रहे हैं मेरा नंबर नहीं आएगा और आपका अचानक से 20 नंबर बढ़ जाए, 120 पर चांस है या नहीं है? बिल्कुल चांस है। तो तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? तैयारी कीजिए मेरे भाई। अगर फिजिकल में भी नंबर आ रहा है ना, तो फिजिकल को छोड़ो मत, फिजिकल में भी चेक करो। आने वाले टाइम में एक एक्सपीरियंस तो होगा मेरे भाई, एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आपको मिल जाए ना तो उसको लीजिए, बिल्कुल छोड़िए मत। एक हाइट का, चेस्ट का, सबका एक्सपीरियंस होगा। अगर फाइनल से बाहर भी होगे ना तो दुख नहीं है। दुख इस बात का रहेगा कि भाई सिलेक्शन नहीं लिए, लेकिन इस बात की खुशी भी होगी कि हाँ भाई पता चल गया कि आने वाले टाइम में कैसे करना है, कहाँ गलती हुई हमसे, क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है। ठीक है, तो बस इतना ही आप समझ लेना मेरे भाई। आंसर की आने में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, बस आपका वक्त बचा है अपना दोस्तों फिजिकल पूरा करने में। और इसलिए जान लगा दो। ये दो तीन दिन के चुटकुले हैं आंसर की को लेकर जो बनते रहेंगे और आप इस पर मुस्कुराते रहेंगे। लेकिन यही मुस्कुराहट कब दोस्तों आपकी यहाँ पर जो है कभी आंसू में बदल जाएगी, पता नहीं चलेगा मेरे भाई। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपके नंबर अच्छे खासे हैं और आप मजे ले रहे हैं ज़िंदगी में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई ज़िंदगी में मजे लेना भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ मजे लेने चाहिए वो आप नहीं सोच पा रहे हो। ठीक है, अभी ज़िंदगी में मजे लेने का टाइम नहीं है। मजे लेने का टाइम जब है जब तन पर वर्दी हो और हाथ में दोस्तों, हाथ में आपकी 1 की 47 हो और घर वाले बोले कि हाँ हमारा जो लड़का है वो बॉर्डर पर है, हमें खुशी है। तो ये आपको होने चाहिए बस। ठीक है, मैं ट्रेनिंग पर क्यों नहीं गया, मैं किसी ने क्यों नहीं जा रहा, ये मेरा क्या भाई, मेरे बारे में मत सोचो। हर किसी का अपना अपना ड्रीम होता है। मैं आपके ड्रीम के बारे में उंगली नहीं उठा रहा हूँ, तो आप मेरे ड्रीम के बारे में क्यों उठा रहे हैं? सिंपल सी बात है। मैंने आपको जॉइनिंग लेटर दिखाया, बस यही बड़ी बात होती है एक मतलब एक लड़के के लिए जिसको जॉइनिंग लेटर मिल जाए। समझ रहे हो? बस आप कुछ भी सोचे मेरे बारे में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 4 लोग बोलते हैं,
अगर ऐसा ही लोग बोलते, ना ही दोस्तों किसी चीज़ के आविष्कार हो पाते, ना ही दोस्तों ये जो आपकी बाइक वगैरह, ना ही दोस्तों ये कार वगैरह बन पाती, क्योंकि लोग दोस्तों सिर्फ साइकिल पर सफ़र करते। अगर यहाँ पर इंजन की खोज नहीं होती, उन लोगों ने उसका, आपको पता है एडिसन का भी मजाक उड़ाया था, लेकिन उसने काम करके दिखाया। अगर आपका कोई मजाक उड़ा रहा है, उड़ाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग अगर दुनिया से आप दोस्तों थोड़ा अलग हटके चलेंगे ना, तो लोग आपको पागल ही बोलेंगे। जैसे मुझे बोल रहे हैं, मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया दोस्तों एसएससी जीडी में, लोग मुझे पागल बोल रहे हैं कि पहले क्यों फार्म भरा, क्यों लोगों की नौकरी खा रहा है, क्यों लोगों को मतलब लोगों की सीट छीन रहा है, जब तुझे जाना नहीं था। जाना था मेरे भाई, लेकिन ड्रीम पोस्ट नहीं मिली, बस क्या करें, यही होता है। आपको भी ड्रीम पोस्ट नहीं मिलो, जब आपकी खुशी भी घर वालों की खुशी में उसमें होती है जब आप खुश रहें। ठीक है, मैं इसमें बहुत खुश था जाने में, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है, फिर मेरी दोस्तों जो ड्रीम थी वो मुझे नहीं मिल पाती, क्योंकि फिर ओवर एज हो जाती, ठीक है, आने वाले टाइम में। तो इसलिए ही दोस्तों मुझे फैसला लेना पड़ रहा है, वरना कौन नौकरी को छोड़ेगा भाई, इतनी अच्छी खासी नौकरी मिलती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कौन नौकरी को छोड़ेगा फिर। लेकिन मैंने भी सोच समझ के फैसला लिया है मेरे भाई, तो इस पर किसी का मजाक ना बनाएं। किसी की कुछ मजबूरी होती है, किसी की कुछ मजबूरी होती है, आपकी भी कुछ मजबूरी है, तब भी आप यहाँ पर आए हैं, वरना अगर आप अच्छे खासे पैसे वाले होते तो आप भी यहाँ पर ना आते। ठीक है, तो इसलिए सबकी फीलिंग को समझें, हर किसी का दोस्तों सम्मान करें, मैं यही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी किसी की फीलिंग के साथ खिलवाड़ ना करें। हमारी भी बहुत सारी मजबूरियां हैं, बताता नहीं हूँ यूट्यूब पर, ठीक है, मैं यूट्यूबर हूँ, लेकिन उसके साथ एक एक दोस्तों यहाँ पर बड़ा बेटा भी हूँ घर में, और मेरे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं भी बहुत सारे आप लोगों की तरह काम करता हूँ, खेतों में काम करता हूँ, गेहूँ भी कटवाने हैं, सारे काम है दोस्तों, खेतों में पानी भी लगाना है, घर का काम भी करना है, और भी बहुत सारे काम हैं। तो इसलिए दोस्तों समझिए कि एक यूट्यूबर होने के नाते कोई मैं रोबोट तो नहीं हूँ। फिलहाल आप लोगों की तरह मेरे पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, जिस चीज़ को मैं बस यहाँ पर मतलब यहाँ पर कर रहा हूँ, फिलहाल उस जिम्मेदारी को मैं भी यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। तो बस इतना ही मैं आपसे कहूँगा दोस्तों कि जिम्मेदारियाँ जिसके साथ होती है वही समझ सकता है, वरना लोग तो मजाक उड़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे। थैंक यू, आज की इस वीडियो में इतना ही।